दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आई जॉब नोटिफिकेशन पे। और आज हम जानेंगे ग्रुप डी की जो वैकेंसी आई हुई है उसका फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है, जो कि 23 तारीख से स्टार्ट हुआ है। मैं थोड़ा लेट अपडेट कर रहा हूँ, पहले अपडेट करा था जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आई थी उसकी। तो इस पर हम बात करेंगे डिटेल से, ठीक है। बाकी जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी मैं उसके बारे में बताऊँगा, बाकी शॉर्ट करके ऐसे पार कर दूँगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की ओर से आया हुआ है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। तो रिक्रूटमेंट इसका ये नोटिफिकेशन नंबर है SEN 08/2024 है, ठीक है। तो सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ होता है SEN का, ठीक है। बाकी आगे चलते हैं हम। एक ग्रुप डी की है वैकेंसी, जो टोटल सीटें हैं आपका 32,000 से ज़्यादा सीटें हैं, ठीक है। ये लेवल 1 की है, ये लेवल 1 की है 7 CPC के हिसाब से। CPC बेसिकली होता है सेंट्रल पे कमीशन। लेवल 1 जो होती है 18,000 उसकी बेसिक होती है। तो इसमें हम डेट को देखेंगे। बेसिकली डेट जो होता है, जैसे इंडिकेटेड डेट दिया, नोटिस जो आया था 28/12 को आया था, फिर पब्लिकेशन हुआ 22 तारीख को, फॉर्म भराना स्टार्ट जो हुआ, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ वो 23 तारीख को हुआ जनवरी में, और आपका लास्ट जो रहेगा फरवरी का 22 तारीख तक रहेगा, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी के लिए 24 तारीख तक का है। मॉडिफिकेशन कुछ करना है तो उसका 22 से लेकर 6 तारीख तक, मतलब 22 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक खुलेगा। उस केस में करवा सकते हो। उस केस में आपका फ़ी लगता है एक्स्ट्रा, यदि आप मॉडिफिकेशन कुछ करवाना चाहते हो तो उस केस में। आगे चलते हैं हम। तो टोटल सीटें जो है वो 32,438 सीट है। एज दे रखा है जनरल का 18 से आपका 36 साल होगा, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में नीचे बात करेंगे। इनिशियल पे जो रहेगा 18,000, ये बेसिक रहेगा, इसमें बाकी अलाउंस मिलते हैं। पे मैट्रिक्स लेवल का जैसे इसमें दे रखा है लेवल 1 का है, ठीक है। इनमें क्या होती है, जिन्होंने रेलवे से जिन्होंने भी ITI में जैसे अप्रेंटिस कर रखा होगा, उनकी बहुत ज़्यादा इनकी सीटें होती है। 20% तो रिज़र्व होते हैं वही, ठीक है। फिर उसके बाद डिफेंस वालों के लिए अलग से सीट होता है। फिर उसके बाद बाकी वैसे सीट कटता है इसमें। तो इसमें ज़्यादातर उनके चांसेस होते हैं जो ITI करे हुए रहते हैं। ITI के बाद जो जिन्होंने आपने कर रखा होगा अप्रेंटिस रेलवे से, तो उनके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, कटअप भी बहुत कम जाती है, तो उनके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है ये। आगे चलते हैं हम। रजिस्ट्रेशन के लिए है ये वाला इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, रजिस्ट्रेशन सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन का। तो वही चीज़ जो पहले बताया 22 तारीख को लास्ट डेट है, ठीक है। बाकी आगे चलते हैं हम। मेडिकल फिटनेस के बारे में बात करेंगे हम। एज लिमिट जो है, एज लिमिट काउंट करी जाएगी कि 2025 तक आपका 36 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा होना चाहिए तो आप कैटेगरी में हो, फिर कैटेगरी के हिसाब से आपको बेनिफिट मिली जाएगी, ठीक है। जिस कैटेगरी में आते, जनरल का है, जनरल का आपको 36 तक ही है, ठीक है। जनरल का 36 है। उसके बाद आपको ST SC में आते हो तो 5 साल का मिलेगा, OBC में 3 साल का मिलेगा, +3 +5। और यदि PWD कैंडिडेट हो तो आपका 10 साल का मिलेगा। फिर इसमें भी, फिर PWD में भी कैटेगरी लगा के फिर उसमें अलग मिलता है, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन का हो गया, इसका लिंक मैं डाल दूंगा। डायरेक्ट आपका रजिस्ट्रेशन का लिंक खुलेगा, तो वहाँ से जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम पे ग्रुप, टेलीग्राम का ग्रुप है, वहाँ से भी आप कनेक्ट हो सकते हो। मैं दिखा देता हूँ टेलीग्राम का। जैसे ये आपका यूट्यूब चैनल पे जाओगे, ये मैं दिखाता हूँ। आप यूट्यूब पे आओगे, फिर यहाँ पे आप व्यू चैनल पे जाओगे, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये जो दिख रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये टेलीग्राम चैनल आ रहा है, ठीक है। इसको आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो। चलिए फिर चलते हैं हम नोटिफिकेशन पे। बाकी ये हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, ठीक है। किसी भी प्रकार की यदि क्यूरीज होती है तो आप यहाँ से पता कर सकते हो। आगे चलते हैं। एग्जामिनेशन प्रोसेस में दे रखा है कि क्या क्या चीज़ें आपको अलॉट करी जाएगी, क्या क्या बैंड आइटम्स है। जैसे ये बैंड आइटम में दे रखा है सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेटेड जो भी आते हैं वो सारे बैन हैं, ठीक है। उसके बाद ये जैसे दे रखा है किसी टाइप का कुछ पाया जाता है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, वैसा कुछ करके है, ठीक है। स्टेजेस जो एग्ज़ाम है बेसिकली उसके बारे दे रखा है। तो स्टेजेस ऑफ एग्ज़ाम में आपका CBT होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम पेपर होगा, ठीक है। उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर उसके बाद DB होगा, फिर मेडिकल होगा। उसके बाद आपका कॉल लेटर आएगा, ठीक है, उसका फाइनल ज्वाइनिंग का। उसके जैसे भाई ये कॉल लेटर का दे रखा है तो एडमिट कार्ड का है, ठीक है। तो उसमें आपका डाउनलोड कर सकते हो, सिटी रहेगा, डेट दे रहेगा उसमें, कहाँ पे आपका सेंटर है। और इसमें क्या होता है, रेलवे में आप बोर्ड सेलेक्ट करते हो, कहाँ कौन से बोर्ड से भर रहे हो, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एग्ज़ाम सेंटर सिलेक्शन का नहीं आता है। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट जो भी होंगे उनको फिर जो भी जैसे एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो फिर आपको
फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसमें दौड़ होती है बेसिकली 100 मीटर जो होता है वेट लेके आपको दौड़ना होगा 35 किलोमीटर का। फिर उसके बाद आपका 4 साढ़े 4 मीटर का 4 या 4.5 का है, यहाँ पे मिल जाएगा। तो फिर आगे बताते हैं उतने में 1 किलोमीटर का फिर रनिंग होती है। फिर नेगेटिव मार्किंग इसमें, हाँ नेगेटिव मार्किंग है इसमें, ठीक है। 1/3 नेगेटिव मार्क, 3 क्वेश्चन पे 1 नंबर काटा जाएगा आपका। आगे चलते हैं हम। ये जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखा है जो चीज़ें हैं उसके बारे में, ठीक है। आगे ये क्या है, बहुत लंबा है इसका नोटिफिकेशन, तो ये तो मैं डाल दूंगा, ठीक है। बाकी जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं उसके बारे में बताते जाता हूँ। अभी जैसे फ्री ट्रैवल का होता है, ट्रैवल फैसिलिटी जो होती है वो STSC और PWD कैंडिडेट होती है उसके लिए दिया जाता है। इसमें जैसे दे रखा है STSC कैंडिडेट के लिए खाली, इस पर STSC के अलावा जहाँ भी जैसे पेपर लगता है आपका, जैसे आप हो दिल्ली से, ठीक है, और दिल्ली हो आपका पेपर लग गया आपका, यदि कानपुर लग गया तो पेपर जाओगे तो STSC के जो भी आते हैं उनका स्लीपर क्लास में पास बनता है, तो पास दिखा के आप जाओगे तो TT पे आपसे कोई फाइन नहीं लेगा। दूसरे कैटेगरी में वो पैसा लिया जाता है। तो वैसे वैकेंसीज़ का है, ठीक है। ये मेडिकल स्टैंडर्ड है, मेडिकल स्टैंडर्ड को देखते हैं हम। तो मेडिकल स्टैंडर्ड में आपका आ गया ये A2 का दे रखा है। तो A2 में बेसिकली रेलवे में क्या होता है, आँख का सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है आँख पर, ठीक है। सेफ डिस्टेंस विजन दे रखा है। A2 के जो कैटेगरी होगी, बाकी फिजिकल जो होती है पूरी बॉडी की वो तो अलग है, लेकिन आई में थोड़ा सा भी फॉल्ट हो गया तो आप उसके लिए सीधा रिजेक्ट हो जाओगे। बाकी सब में क्या होता है वो बैठ जाता है। आई में जैसे A2 का दे रखा है, उसमें बाकी ग्रुप D की जो आती है उसमें आपका आएगा B2 आएगा, ठीक है। B2 आएगा या हाँ B2 आएगा या C1 आएगा। बाकी ये सब A3 हो गया, A3 या A2 आ गया, ये सब जो होते हैं जो लोको पायलट्स होते हैं उनके लिए डिमांड करी जाती है, ठीक है। 6/9 तक दे रखा है उसमें विदाउट क्लासेस। तो A3 की उसमें A1 क्लास की होती है, तो A1 क्लास का यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। A1 क्लास में बिल्कुल आँख जो होता है ना वो लोको पायलट की होती है, 6/6 ही मांगते हैं। बाकी इनका दे रखा है इसमें। तो ये ज़्यादातर चांसेस है आपका B2 का होगा, B1 या B2 में होगा, ठीक है। तो आपका जो बाकी इसका देख लो, स्पेक्ट दे रखा है A3 का जो है ये होना चाहिए, और कलर विजन तो नहीं होना चाहिए। कलर विजन है तो आप पहले ही हट जाओगे। बाकी सबका है B1 का है, ये जैसे B1 का दिया हुआ है, ये B2 का है, ये C1 का है और ये C2 का है। C2 में जैसे देखते हैं 6/2 का है, 6/12 का डिस्टेंस विजन का होता है, बिना ग्लास लगाए हुए दूर तक उसमें अलग अलग लेटर्स दिखाए जाते हैं। आगे चलते हैं हम। आपका कौन फॉर्म भर सकता है, इसके लिए एलिजिबल कौन कौन है। भारत का, नेपाल का या भूटान का नागरिक होता है, तीनों नागरिक, या फिर तिब्बतन रेफ्यूजी जो होता है वहाँ से भगाया हुआ है, या फिर वो इंडिया में भी रह रहा है। इवन जो आपका माइग्रेटेड हुए हैं, मतलब पाकिस्तान से, बर्मा से, लेकिन उसकी ओरिजिन जो है वो इंडियन ओरिजिन के ही हैं, माइग्रेट होके चले गए हैं दूसरे देशों में, तो वो इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। माइग्रेट बेसिकली पलायन हो जाना होता है। पलायन मतलब एक जगह से दूसरे जगह चले जाना, एक देश से दूसरी जगह। एज का जैसे बताया, ठीक है। एज लिमिट का इसमें दे रखा है। लेवल 1 के लिए जो प्रेस्क्राइब नॉर्मल कोर्स है उसमें 18 से 33 साल हो गया, और इसमें नॉर्मल में था इतना, ठीक है। अब जैसे इसमें दे रखा है सेन के हिसाब से 18 से 36 कर दिया, ठीक है। बाकी छूट का है एज लिमिट के लिए, जैसे OBC या NCL में आते हैं तो आपका 3 साल का है, ठीक है। STSC 5 साल का है। एक सर्विसमैन के लिए जो है उसमें UREWS करके है, जैसे 6 मंथ आफ्टर अटेस्टेशन, आपने रिटायर कर लिया उसके 6 महीने के बाद का काउंट कर रहा है, तो आपका जितना लेंथ ऑफ सर्विस है उसके बाद 3 साल का, ठीक है। उसके बाद OBC NCL में फिर 3 साल प्लस 3 साल हो जाएगा, फिर वही STSC में 5 साल ऐड हो जाएगा प्लस 3 साल 8 साल। बाकी जितने में आते हैं, जैसे PWD कैंडिडेट आ गए हैं हैंडीकैप के, तो उनके 10 साल हैं। फिर कैटेगरी में आएंगे उनके अलग छूटेंगे, ठीक है। बाकी जो जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट सर्विस में मिनिमम 3 साल का है, तो वो आपका जैसे उसमें भी दे रखा है जनरल कैटेगरी का 40 साल तक। फिर कैटेगरी में अलग अलग कैटेगरी में आते हैं तो फिर उनके लिए अलग अलग दे रखा है, प्रोविज़न है। बाकी जो भी जैसे इसमें देखो, इसमें दे रखा है ITI वाले जो जिन्होंने अप्रेंटिसिप कर रखा है रेलवे से, उनके लिए है ये वाला, ठीक है। किससे किया वो होना चाहिए, OBC का ये है, उनके लिए वो अलग से छूट है। सैलरी रिलैक्स एक्सटेंड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग अंडर बाय द अंडर मैक्सिमम 3 ईयर का, उनके लिए वो अलग से छूट है।
बहुत सारा छूट मिलता है उनको जो अप्रेंटिस करते हैं रेलवे से, उनके लिए बहुत बहुत रेलवे देती है प्रोविज़न उसको। आइए हमारे मतलब दोबारा जुड़ने के लिए, क्योंकि वो वहाँ पे 1 साल ऑलरेडी खपा चुके होते हैं ना, तो उनको आइडिया होता है क्या करना है नहीं करना है, उनसे काम कैसे लेना है, तो वो चीज़ें आसान हो जाती है। पहले से यदि आप सिस्टम को समझे रहोगे तो चीज़ें आसान होती है। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ जो होता है काउंट करी जाती है, वो कहाँ तक, जैसे 1/1/2025 तक बताया था मैंने, है ना। इसके हिसाब से जैसे एज ग्रुप 18 से 36 तक में कौन बैठता है, जनरल कैंडिडेट जो होगा वो 2 जनवरी 1989 के बाद का भर सकता है, पहले का नहीं भर सकता है, ठीक है। जनरल कैंडिडेट है तो, ओबीसी कैंडिडेट है तो 86 तक का, ST SC है तो 84 तक का, ठीक है। और जो भी अदर कम्युनिटीज़ हैं, अदर कैटेगरीज का है, जैसे दे रखा है जो इन्होंने लोअर लिमिट का दे रखा है, तो लोअर लिमिट जो है सबका हो जाएगा ये आपका 2007 तक है, क्योंकि नए बंदे जो भी आते हैं मिनिमम 18 साल तक होना ही चाहिए, तो इससे बाद का नहीं होना चाहिए कि 2007 के बाद का कोई पैदा नहीं हो, मत पैदा हुआ वाला नहीं होना चाहिए, बर्थ नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी है। आपका जो भी भरोगे 10th के आधार पर ही भरना, ठीक है। उसमें सारा डेट ऑफ बर्थ वहीं पे मेंशन रहता है, माता पिता का नाम भी उसी को आधार मान के भरना है। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी, जैसे इसमें 10th मांग रखा है, इसकी थोड़ी चल रही थी बीच में बात चल रही थी, ठीक है, कि मस्ट भी एजुकेशन जो है टेक्निकल ऐसे करके कि ITI होना ही चाहिए। लेकिन जैसे इसमें दे रखा है कैंडिडेट मस्ट हैव एजुकेशन रिकॉग्नाइज दैट इज सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन दो डाइवेटिंग फाइनल एग्जामिनेशन। जिन्होंने कर रखा है, जो जिन्होंने अभी पास करना है या फिर रिजल्ट लगाना है उस चीज़ का, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप समझे नहीं, मतलब जैसे क्या होता है ना कि अभी हम 10th पास कर रहे हैं, पेपर इसी साल दिया है, मेरी एज हो चुकी है 18+, पर मैं उस फॉर्म को नहीं भर सकता हूँ क्योंकि मेरी 10th पास नहीं है, इसलिए। आगे देखते हैं एग्जामिनेशन फ़ी जो है वो आपका 500 है, जिसमें से 400 रुपये जो आपका रिफंडेबल है, 400 रुपये आपका वापस आ जाएगा जब आप पेपर दोगे। पेपर नहीं देते हो तो 500 का 500 चला जाएगा, ठीक है, जनरल के लिए। बाकी कैंडिडेट जो हैं जनरल OBC और EWS के लिए 500 है। बाकी PWD ST SC OBC ST SC और EBC करके इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास करके होता है, उनके लिए 250 रुपये हैं। आगे चलते हैं, मोड्स पे जो फ़ी है एप्लीकेशन का वो आपका ऑनलाइन होगा। आगे ये टोल फ्री नंबर है, ठीक है, इसमें आप यहाँ से कांटेक्ट करके पेमेंट का जैसे कोई भी दिक्कत आता है तो। रिजर्वेशन आपका जो रहेगा, आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए, उसके आधार पर आपको रिजर्वेशन मिलेगा, क्योंकि वो चीज़ें अपलोड करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। आगे देखते हैं EWS के लिए है। EWS का क्या है, इसका एक क्राइटेरिया दे रखा है, इससे ज़्यादा इस क्राइटेरिया में आता है तभी वो EWS काउंट होगा। और मिनिमम जो होता है, मैक्सिमम जो होता है 50,000 कहीं पे होगा, 50,000 की होती है वो, 8 लाख, सॉरी 8 लाख से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो 8 लाख से नीचे ही होना चाहिए। कहीं कहीं पे वो लिखा होता है, वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में करने के लिए ना, बहुत जगह स्टेट्स में जाओगे तो वहाँ पे अलग अलग, सेंट्रल में है वही 8 लाख है, 8 लाख से कम होनी चाहिए। ये पिछले साल था कितना, 7 लाख था, 7 लाख से कम ऐसे करके था, 7 या 7.5 था कुछ साल पहले। आगे देखते हैं हम, तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट आपके बनेंगे EWS या फिर ST SC OBC का जो बनेगा, या फिर DM DC या SDM, वहाँ से बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं हम, तो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन का दे रखा है इसमें, एक सर्विसमैन के लिए है ये। आगे चलते हैं, PWD के लिए है, कौन कौन इसमें एलिजिबल है उसके बारे में दे रखा है, तो आप इसको पढ़ सकते हो खुद से भी, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। फिर उसके बाद सिलेबस के बारे देखेंगे हम। ये आपका रेलवे एक्ट अप्रेंटिसशिप के बारे तो बता दिया अब पहले ही, ठीक है, उसमें लिखा हुआ ही था। आगे चलते हैं, अब इसमें जैसे देखो एक चीज़ देख रखा है कि इफ़ कैंडिडेट फेल्स टू फीड आर NCVT मार्क्स, वेटेज ऑफ मार्क्स शैल नॉट बी गिवन। अब इसमें क्या रखा है, यदि आपको वो दिखा रहे हैं तो उसको नहीं दी जाएगी, पर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है उस पर आपको मिलेगा। रेलवे से यदि किया है तभी आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा।
आप यदि कहीं गवर्नमेंट में अप्लाई हो, गवर्नमेंट हो या फिर PSUs में या स्टेट में है, तो आपको NOC प्रोवाइड करनी पड़ेगी जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब। अदरवाइज आपका जो कैंडिडेट है वो फेल कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिए जाओगे। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जैसे पहले ही बता दिया था, तो उसमें आपका CBT होगा, फिर आपका दौड़ होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर DB, फिर मेडिकल, फिर फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगी। CBT जो होगी आपकी टोटल 100 नंबर का होगा, जिसमें आपका मैथ रहेगा, साइंस रहेगा। साइंस है 25 का, मैथ है आपका 25 का, रीजनिंग है 30 की, और 20 जो है जनरल नॉलेज है, जिसमें करंट अफेयर भी रहेगा। और क्वालिफाइंग मार्क्स जो है जनरल का 40 है, EWS का भी 40 है, OBC का 30 है, SC का भी 30 है, ST का भी 30 है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है 1/3 का, इसके बारे में पहले हम बात कर चुके थे। आगे चलते हैं। इसमें ये सिलेबस है आपका, मैथ में ये सारी चीज़ें पढ़ने रहेंगी, डेसिमल है, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट, कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, ये सब है। जनरल इंटेलिजेंस में अल्फ़ाबेटिकल और एनालॉजिकल, नंबर सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, सिमिलरिटीज हो गया, डिफरेंसेस हो गया, स्टेटमेंट आर्गूमेंट हो गया, एजम्पशन हो गया। ये जनरल साइंस में आपको पूरा साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस को 10th स्टैंडर्ड का पढ़ना पड़ेगा। जनरल अवेयरनेस के लिए साइंस एंड टेक का आपका पढ़ना पड़ेगा। स्पोर्ट, कल्चर, पर्सनालिटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री अभी हटा दिया है, ठीक है, हिस्ट्री नहीं है। हाँ, ये आपका दे रखा है। जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा उसमें क्या होगा, तो आपका मेल कैंडिडेट होगा, उसको 35 किलो वेट लेके 100 मीटर दौड़ना है, वो 2 मीटर में, ठीक है। उसके बाद आपका 1000 मीटर का रहेगा, उसमें 4.5 मिनट का है, 4 मिनट 15 सेकंड का टाइम है। ये मैं पहले बता। फीमेल कैंडिडेट के लिए है आपका 20 kg वेट लेना है और 2 मिनट में आपका 100 मीटर जाना है, जबकि आपका जो 1000 मीटर दौड़ना है वो 5 मिनट 40 सेकंड में दौड़ना है। PWD के लिए ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके बाद होगा। आपको कैसे नॉर्मलाइज, हाँ, जो ये पेपर क्या होते हैं ना, अलग अलग सेक्टर ये में होते हैं, शिफ्ट में होते हैं, जिसके कारण ये नॉर्मलाइजेशन होगा इसमें, ठीक है। यदि एक ही में हुआ, एक ही दिन में ख़त्म हो गया, तो उस केस में तो नहीं होगा, क्योंकि ग्रुप डी की वैकेंसी है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में फॉर्म आते हैं, तो ये मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि अलग अलग स्टेज अलग अलग जो होते हैं पालियों में, जैसे शिफ्ट में पेपर कराया जाएगा, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन जो होना है साफ होगा ही होगा। कैसे अप्लाई करना है जैसे वो दे रखा है, ठीक है। बाकी आप उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप उससे सीधा कर सकते हो। बाकी ये जैसे साइज़ दे रखा है आपका, फ़ोटो जो होगा, या फिर फ़ोटो का जो साइन है, जैसे फ़ोटो का है वो 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए, और कलर फ़ोटो होना चाहिए पासपोर्ट साइज़ का। फिर वैसे ही सिग्नेचर का है। बाकी डॉक्यूमेंट्स आप लगाओगे उनका भी है। इसमें जैसे दे रखा है आपका बैकग्राउंड जो होगा वाइट कलर का या लाइट कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी डाल दिए। ये सारे हैं आपके साइन जो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप ब्लॉक लेटर में साइन कर रहे हो, वो सारी चीज़ें भी ध्यान रखना है आपका। सिग्नेचर जो होगा, मॉडिफिकेशन का स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ठीक है। ये सारा मिसलेनियस का है, ठीक है। जो भी अलग चीज़ें हैं उसमें, जो भी चीज़ें जाननी है तो ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप जाकर रेगुलरली विजिट करके वो चीज़ें जान सकते हो, ठीक है। बाकी ये अलग अलग साइट्स पे जैसे दे रखा है, अलग अलग बोर्ड का जो है वो साइट्स हैं, ठीक है। बाकी आप एक साइट से सीधा आप खोल के, आप जिस साइट्स पे भरना है ना, तो वहाँ से आप सेलेक्ट करके आप अपना जोन सेलेक्ट करके ऐसे भर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से करके, ऐसे इन्होंने दे रखा है ऐसे करके, ठीक है, इंडिकेट बिलो करके, लेकिन आप वहाँ से सीधा भर सकते हो। सेलेक्ट करने का आ जाएगा। जैसे इसमें भर्ती बोर्ड जो होती है 21 है भर्ती बोर्ड टोटल। इसमें कितने भर्ती बोर्डों का आया हुआ है जैसे देखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अच्छा, अभी 3 बोर्ड जो है भर गया है, आगे बढ़ गया है, ठीक है। पहले 21 थी, अभी 24 हो गई हैं। बाकी यही सब है जो शॉर्टकट लिखे हुए हैं, उसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है यहाँ पे। बाकी इधर फॉर्मेट्स हैं, ठीक है। जैसे ये आपका ST/SC के लिए होगा, इसी तरह आगे मिल जाएगा आपको OBC का, EWS का मिल जाएगा। जैसे ये OBC का है, ये OBC का है, ठीक है। इसी तरह आपको मिल जाएगा फिर
ये एनसीएल कैंडिडेट के लिए, इसी तरह पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए ये फॉर्मेट बेसिकली मिल जाता है, ठीक है। इसी फॉर्मेट में होने चाहिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बनते हैं, इसी फॉर्मेट में बनने चाहिए आपके भी, ठीक है। आप यदि वहाँ से नहीं बन पाता है, इसको प्रिंट आउट करा के यहाँ से भर के फिर एसडीएम से आपको साइन करा पाना, तो जिला अधिकारी जो होता है वहाँ से जाके आपको डीसी कहीं पे बोलते हैं, कहीं डीएम बोलते हैं, कहीं पे आपका अलग अलग लेवल का एसडीएम जो होता है उससे निचला स्तर का होता है, तो वो भी अलाउड होता है, तो उससे भी करवा सकते हो। बाकी वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा मैं उसका भी दे देता हूँ, जैसे लिए आपको सीधा गूगल पे आप कैसे सर्च करोगे तो आप सीधा एक्सेस कर सकते हो और रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। मैं जैसे कर देता हूँ, खोल देता हूँ, अभी दिखा देता हूँ थोड़ा सा। अभी जैसे मैंने कॉपी कर रखा है, इसको क्या करता हूँ मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसको सर्च करता हूँ तो ये आपका सीधा आ जाएगा, ये आ गया। यहाँ पे आपका अप्लाई में जाओगे, अप्लाई में आओगे, फिर यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पहले से यदि आपने कर रखा है तो आपको ऑलरेडी हैव एन अकाउंट में करना है। नया आप अप्लाई करोगे तो क्रिएट एन अकाउंट करोगे, ठीक है। क्रिएट एन अकाउंट करोगे तो फिर आपका ये आ जाएगा, फिर यहाँ ओके करोगे, फिर यहाँ पे नेशनलिटी ऐसे करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। ये सारा कुछ भरोगे, उसके बाद आपका फॉर्म भर सकते हो, जनरेट ओटीपी करोगे, मोबाइल का, ईमेल का, आधार वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐड कंफर्म करके फिर यहाँ पे पासवर्ड डालोगे अपना, करके अपना क्रिएट कर दोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।